अच्छा प्रोफेसर साहब, एक सवाल ये भी, मैं इसमें ये वजाहत नहीं करूँगा कि किस तरफ से आया है सवाल ये कि अगर आपका शरीक हयात बहुत सेंसिटिव हो, हसास तबीयत का मालिक हो, तो क्या किया जाए? ये दोनों फ़र्क होता है। सेंसिटिव खातून है, शरीक हयात दोनों है ना, तो कौन आप खातून की बात कर रहे हो या मर्द की बात है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। सर मैं जवाब दे सकती हूँ इसका? जी जी, आप ही दो। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी फील्ड का ज़रूर जवाब है। ज़रूरी है कि आप दो, आपने समझ लिया है कि शायद ये खातून मर्द के बारे में पूछ इसीलिए। अच्छा जी, इसके सिलसिले में मैं एक बहुत ज़रूरी बात करूँगी। आपने कहा हसास शरीक हयात हो, हसास खातून शरीक हयात है या मर्द शरीक हयात है, ये क्लियर नहीं हुआ है ना। बहरहाल इसके बारे में मैं सिर्फ एक छोटा सा ज़ाती तजुर्बा के बेस पे ही बात करूँगी ज़्यादा, और क्योंकि मैंने जितने मरीज़, सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट डोमेन ही शादीशुदा कपल्स हैं। सो एक चीज़ जो गलती होती है मैरिज में वो ये होती है कि हम लोग अल्लाह ताला के सिस्टम को समझ नहीं पा रहे कि अल्लाह ताला ने जब इर्तिका किया दुनिया का तो किस तरह से किया, ज़ौजैन से किया। आप मुझे बताएं, कोई और रिश्ता पहले, सबसे पहले अल्लाह ने नहीं भेजा। सो सबसे पहले फिर ज़ौजैन में भी किसको पहले भेजा? मर्द को। मर्द के बाद औरत आई। हमें समझने वाली बात यह है कि अल्लाह एक हायरार्की मेंटेन करता है। अल्लाह ताला का सिस्टम ही ऐसे है, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और फिर आगे सब सिस्टम चलता रहे। इसी तरह जब हमारे रिश्ते नाते होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसकी भी हायरार्की है। एक घर का बॉस है और वो यकीनन मर्द है। उस बहुत सारी औरतें इस वक्त बाहर जाके मुझसे लड़ेंगी, मुझे पता है। बहरहाल लेकिन जब अगर एक सिस्टम पे जो बॉस होता है वो अंडरस्टैंडिंग होता है अपने साथ जितने लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए। सो हसास का मतलब ये होता है सेंसिटिव। हसास का मतलब होता है माइंड करना नहीं। अक्सर लोग हसास को माइंड करने की तरफ ले जाते हैं। हसास होता है किसी के जज्बात, एहसासात, सोच, इमोशंस, फीलिंग्स, ख्वाहिशात, इन सब का एहतराम करना। तो अगर आप इन सब का एहतराम जो भी कर रहा है, वो मर्द अपनी बीवी के लिए कर रहा है या बीवी अपने मर्द के लिए कर रही है, तो वो बहुत खूबसूरत रिश्ता बन जाता है, यकीन मानिए। उसमें अगर हम अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं, मर्द की ड्यूटी मैक्रो लेवल की है, वो बाहर जाता है, कमा के लाता है, ज़रूरतें पूरी करता है, हर किस्म की छोटी से छोटी नीड को फुलफ़िल करना, नानुफ़्का उसका ज़िम्मा है। और खातून कंजूस भी होता है। कई बहुत कंजूस मर्द होते हैं, वो तो अल्लाह माफ़ी, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में ये एक घर का में अज़ियत। ख़वातीन फजूल खर्च भी होते, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मर्द अगर मैक्रो लेवल पर कंजूसी के बगैर बकौल प्रोफेसर साहब के पैसे ला के और ज़रूरतें ला के दे रहा है, औरत उसको माइक्रो लेवल पर घर के अंदर अच्छी मैनेजमेंट से स्पेंड कर रही है, यूटिलाइज़ कर रही है, उसको सही से कर रही है। हस्बैंड की क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चों की क्या है, फैमिली की क्या है, उस सब की तरफ ध्यान करिए। हसास होना इसको कहते हैं कि दोनों हसास हैं। जब सब ये सब कुछ यूनिट सही चलेगा, मियाँ बीवी का यूनिट, यकीन करें कोई ससुराल का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मैं आपको ज़ाती तजुर्बा, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बेस पे बता रही हूँ। पिछले 25-26 साल में कभी प्रॉब्लम नहीं आई अगर आपका सिस्टम सही चले और एक दूसरे की बाहमी एहतराम करें। औरत जो है मर्द की सबसे ज़्यादा जो गलत चीज़ है, वो औरत मर्द की बुराइयां बहुत करती है। जब बैठेगी, जब अपनी फैमिली में जाएगी, कहीं जाएगी, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता। यहाँ पर मैं एक लास्ट चीज़ ऐड करूँगी कि देखिए, हम लोग के जो फादर, मेरे अब्बू उन्होंने मेरी बचपन से मुझे पैदा किया, पाला पोसा, मेरी हर ज़रूरत पूरी की, छत दी, खाना दिया, एजुकेशन दी, लुक आफ्टर की। और मेरे अब्बू ने बड़े प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर एक मर्द के हवाले किया। उस मर्द ने बग़ैर किसी इमोशनल पुरानी अटैचमेंट के कि वो उसने मुझे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया,
उसने वो सारी ड्यूटीज़ अपने ज़िम्मे ले ली, मुझे छत दी, मुझे घर बार दिया, ना नुफ्का पूरा किया, कपड़ा लता सब कुछ। यानी कि बाप वाली सारी जिम्मेदारियां एक मर्द उठा लेता है। तो प्लीज़ उसकी बुराई नहीं करें, कदर करें कि वो करता है, और जो मर्द है वो प्लीज़ अपने आप को इस लेवल पे रखे कि उसकी कदर की जाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अक्सर मैं, अगर आप मुझसे पूछो ना, तो ये थोड़ी सी बात एक और तरफ भी चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ समबडी कम्स टू मी एंड से माय हस्बैंड इज़ सेंसिटिव और आई एम सेंसिटिव, तो इसका एक ताल्लुक़ इलाहियाती तसलसल से होता है, जिसको हम इल्मुल अस्मा कहते हैं। यानी हमें कभी नहीं, मुझे ज़िंदगी में कभी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कौन सेंसिटिव ज़्यादा कौन कम है, कि बाज़ अस्मा जो होती हैं वो पोजेसन के एलिमेंट्स जो शो कर रहे होते हैं, और बाज़ खौफ के, आरज़ू के, उम्मीद के पैटर्न्स होते हैं, और बाज़ जगह हमारे सोशल सेटअप में इतनी नाहमवार ज़िंदगी होती है कि वो एक नॉर्मल रूटीन के मर्द और औरत से अलहदा होते हैं। तो ज़ाहिर है कि जब इस किस्म के इंडिविजुअल केसेस आएंगे तो उन पे शायद किसी उस्ताद के, डॉक्टर के, मुआलिज के डिसीजन बदल जाते हैं। इससे चूँकि आप बहुत बड़ी कैफियत को बड़े एक ही बंदे के लिहाज से कह रहे हो, तो इसमें कोई ज़्यादा ट्रूथ नहीं निकलेगा।